हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जीके जीएस के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए और रेलवे के अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क ये कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें जय शब्द कितनी बार आता है, ये आपको बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें जय शब्द कितनी बार आता है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 बार आता है। कितने बार आता है? तो 10 बार आता है। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितने बार आता है? तो कुल कितने? 10 बार आता है। कुल 10 बार आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग जो नरसंहार है, ये किस वर्ष घटित हुआ था? 1919 में घटित हुआ था। कब हुआ था? 1919। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल। ये आपको याद रखना डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलार कलाम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने तो कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है। कोलाड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोलाड का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलाड का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट था ये, इसको किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड, रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गया था? तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, ये आपको बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गया था। कौन सा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, तो 1911 में वहाँ ये भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जो है पहली बार कहाँ पर गाया गया था? ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा, ये भारत कब आया था? तो पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी?
तो किस मुग़ल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फ्रेंड, जो शेरशाह थे इसके बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरीद खान शेरशाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को। कब? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, भारत की सबसे चौड़ी नदी ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का जो स्थान है वो कितने स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पे आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो 7वीं रैंक है। भारत 7वें स्थान पर आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो शुक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना थी, इसका विचार किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना है, ये कहाँ से? रूस से ली गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस से ली गई। पंचवर्षीय योजना का जो विचार है ये कहाँ से? रूस से ली गई है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोक नृत्य हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कथकली। तो कथकली कहाँ का? केरल का लोक नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का लोक नृत्य कौन सा है? तो कथकली। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है संसद के किस सदन का सदस्य होता है? क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्टार बना लेना है। तो राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 साल से घटाकर कितने? 18 साल कर दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 होती है। 552। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 552 होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था ये आपको बताना है। सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपके। तो लंपट मूर्ख है ये किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। ये जहांदार शाह को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है?
तो रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद ने की थी। किसने? गुरु अंगद ने की थी। गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत है ये गुरु अंगद जी ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी। किसने? गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है ये कौन सा हो जाएगा? NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो वेदों की संख्या कितनी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में। कहाँ? तो फिलीपींस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। आमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो आमृत जो ज्वालामुखी किलिमंजारो है ये किस देश में स्थित है? ये तंजानिया में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण होता है फ्रेंड वो होता है भूकंप। यानी भूकंप का आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा ये किस देश से होकर गुजरती है? फ्रेंड, भूमध्य रेखा ये कहाँ? मैक्सिको से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं? तो योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई चुकी हैं। कितनी? 12। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड, कर्क रेखा का नेपाल से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है? तो ये किसका होता है? पृथ्वी का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। किसका? पृथ्वी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? स्थलमंडल का जो तात्पर्य है वो क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड, स्थलमंडल का जो तात्पर्य है वो है पृथ्वी का बाह्य पापड़ी। तब पृथ्वी का जो बाह्यतम पापड़ी है वो स्थलमंडल का तात्पर्य होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष की थी? फ्रेंड, ये कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।